नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज़। मैं इस समय लखनऊ में हूँ और लखनऊ के महानगर भारतीय डाक के सामने एक चीज़ मुझे दिखी जिसकी वो कवरेज करने के लिए मैं खुद ही रुक गया कि मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जो शायद यूपी में पहली बार है। और हाइब्रिड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर, और ये सेंटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले वो अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कराएं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दें कि आखिर है क्या ये चीज़। जी सचिन जी, नमस्कार। आपका नमस्कार। मैं सचिन हूँ, यहाँ का ऑपरेशनल डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ का ऑपरेशन जितना भी काम होता है पेशेंट का और यहाँ का जो संचालन का कार्य वो मेरी जिम्मेदारी पे है। सर ये क्या चीज़ है ये? सर ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी अभी दिल्ली और मुंबई में 10 वर्षों से ये सेंटर वहाँ पर चल रहे हैं। इस एचबीओटी थेरेपी में क्या होता है, एचबीओटी थेरेपी के माध्यम से हम शरीर में 10 से 15 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे शरीर में रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर किसी तरह का घाव है, किसी तरह का जख्म है तो बहुत ही उसकी रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है। दूसरा, ज़्यादातर सर किस तरह के मरीज़ लोग यहाँ आते हैं? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से हम जो रोगों का इलाज है, डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है, पोस्ट रेडिएशन आफ्टर इफ़ेक्ट्स है जिसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है, मायोपैथी होती है, और आफ्टर रेडिएशन पेशेंट में जबड़ों में दर्द होने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, दांतों में खून आता है, या जिस पार्ट में भी रेडिएशन होता है वहाँ की हड्डियों में नेक्रोसिस होने लग जाती है, जिसका एकमात्र इलाज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ही है। और डायबिटिक फुट में जैसा जानते हैं, डायबिटिक फुट में हमारी ब्लड वेसल्स पूरी डैमेज हो जाती हैं। लंबे समय से डायबिटीज़ होने के कारण जो हमारे घाव हैं जिसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, जब इस थेरेपी के माध्यम से जब नए नए ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट होती हैं तो हमारे जो भी घाव हैं जो डायबिटिक फुट में हैं या गैंग्रीन में, बहुत फास्ट उनकी रिकवरी होती है और हील अप हो जाता है। मुझे ज़्यादातर यही चीज़ नज़र आ रही है कि मैं बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि एक सिलेंडर नुमा जो है यहाँ पे एक ये रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे दिखाइए गौर से, और मैं चाहता हूँ सर मुझे ये बताइए सचिन जी कि ये सिलेंडर जो रखे हुए हैं क्या ऑक्सीजन यहीं पे मैन्युफैक्चरेट हो के इसके अंदर? जी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आप जो ब्लू कलर का चैम्बर देख रहे हैं, जी, ये ब्लू कलर का चैम्बर है, हमारा कहलाता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। एक्चुअली ये चैम्बर जो है वो पूरा बहुत ज़्यादा इसका वजन है, 4 टन का इसका वजन है। ये हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, बैरिक मीन प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर। इसके अंदर हम एयर भर के प्रेशर, एक्चुअली जो हमारा सामान्य दाब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बट इसमें इस कंपार्टमेंट के अंदर इसको जब हम भरते हैं एयर तो उस दाब को हम अप टू 2.5 ATA तक ले जाते हैं। तो ये दाब हाइपरबैरिक चैम्बर है जिसमें कि हम सामान्य दाब से दाब को 2 से 2.5 गुना तक बढ़ाते हैं। बाकी ये जो आपने रेड कलर का सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें ये पानी भरा हुआ है। एक्चुअली इमरजेंसी में कभी कोई फायर हो तो उसके लिए इसमें पानी भरा हुआ है, प्रेशराइज वे में एयर, मतलब कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अगर कुछ फायर वायर होती है तो पानी यहाँ से मूव आउट हो जाएगा हमारे हाइपरबैरिक चैम्बर में। तो ये केवल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा हुआ है, और इसके अंदर हम एयर भरते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन रूम अलग है। ये हमारा अंदर ऑक्सीजन रूम है जी, ये है ऑक्सीजन रूम, या जो कि जिसमें कि 100% प्योर ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को ही हम इस अपने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर भेजते हैं। सर ये जो मशीनें लगी हैं इनका क्या रोल रहता है? ये मशीनें तो कंप्रेशर है। ये एयर भरने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि एयर भरने के लिए भी एयर को खींचना पड़ेगा, तो ये कंप्रेसर है जो एयर को हमारे वातावरण से खींच के हमारे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर भरता है। और सर ये मुझे दिखाई दे रहा है एक पीला सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है, इसका क्या रोल है? ये एक्चुअली जब एयर कंप्रेसर जब एयर खींचता है तो एयर खींच के पहले हमारे इस येलो सिलेंडर में भर देता है। येलो सिलेंडर में भर देता है क्योंकि डायरेक्ट कंप्रेसर जो है हमारे मेन चैम्बर में एयर को नहीं भरता। पहले वो जाके एक चैम्बर पे, येलो चैम्बर पे जाके वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है एयर, और फिर वो हमारे हाइपरबैरिक चैम्बर में जाती है।
इसको डायरेक्ट हम इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट ले जाएंगे तो कंप्रेसर हमको बहुत देर तक चलाना पड़ेगा, जिससे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए और टाइम अपने हाइपरबैरिक चैम्बर में एयर को भरने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए कम समय लगे, इसलिए येलो टैंक बनाया गया है जिसमें हम पहले से एयर को जो है एकत्रित कर लेते हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर में मरीज खुद चल के आता है या डॉक्टर द्वारा रिफ़र किया जाता है? दोनों ही है। देखिए हाइपरबैरिक में क्या है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में इलनेस और वेलनेस दोनों पार्ट कवर होते हैं और आज की डेट में दोनों ही चीज़ें हैं। आप व्यक्ति को अपने हेल्थ के लिए जागरूक भी होना पड़ेगा और डॉक्टर तो हैं ही हैं हम लोग के, मतलब कि डॉक्टर के तो भगवान का स्वरूप होते ही हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करते हैं, डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है, ऑस्टियोनेक्रोसिस है जो कि रेडिएशन के बाद जो प्रॉब्लम आती है मायोपैथी की है, तो डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को रिफ़र भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वेलनेस में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति को हाइपरबैरिक के बारे में अवेयरनेस है, जो इसके फ़ायदों को जानता है, वो खुद भी यहाँ पर आता है। वेलनेस के पार्ट में एक है एंटी एजिंग। अभी हाल ही में हमारे इजराइल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ को रिसर्च पेपर भी उनका निकला हुआ है, इस बात को प्रमाणित भी किया है कि अगर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के 60 सेशन ले लिए जाएं 90 मिनट्स के, तो शरीर में एंटी एजिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एंटी एजिंग 2 लेवल पे हम एंटी एजिंग को समझ सकते हैं। एक तो सिम्टम्स बेसिस पे, सिम्टम बेसिस में एजिंग होती है कि हमें शरीर की क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जो कि हमको फील होते हैं। बट साइंटिस्टों के अगर हम इसको साइंस के लेवल पे एंटी एजिंग की बात करेंगे तो साइंस की अगर लेवल पे एंटी एजिंग की बात करें तो सेलुलर लेवल पे जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है, सेल्स के अंदर एक टीलोमियर होता है जिसकी साइज़ धीरे धीरे कम हो जाती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि एजिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है। लेकिन देखा गया कि जब इस थेरेपी के 60 सेशन दिए जाते हैं 90 मिनट्स के, तो व्यक्ति के अंदर टीलोमियर के जो लेंथ है वो वापस जो है बढ़ जाती है, जिससे ये हम इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि एंटी एजिंग भी इससे होती है। और अगर हम सिम्टम लेवल पे भी बात करें तो हमारे यहाँ बहुत से 81 ईयर्स के, 86 ईयर्स के, 76 ईयर्स के, 67 ईयर्स के और 50 ईयर्स के लोगों ने भी जो है यहाँ पे एंटी एजिंग की थेरेपी ली और उनका भी जो फीडबैक था वो यही था कि उनका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया था, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया था और जो बुढ़ापे के कारण जो उनको दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, वो डिपेंडेंसी पहले दिन जब वो थेरेपी लेने के आए तो अपने बच्चों के साथ आए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं मतलब चलने में या थक ना जाएं। लेकिन आफ्टर 10-15 सेशन वो अकेले आने लग गए, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब मैं अकेले आ सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी लेवल है। तो जो कि प्रमाणित करता है सिम्टम लेवल पे भी कि एंटी एजिंग जो है, अगर हम इस थेरेपी के 60 सेशन लें तो हम एंटी एजिंग की को भी पा सकते हैं। जी सर, मैं ये देख रहा हूँ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है आपके यहाँ, तो इसमें क्या इस समय कोई पेशेंट है? जी जी, इस समय तो इसमें किस तरह का पेशेंट और कहाँ से रिफ़र होके आया है कि या खुद चल के आया? जी ये हमारे पीजीआई संस्थान में से ये रिफ़र होके आए हुए हैं और इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो इनका रेडिएशन हुआ था। तो रेडिएशन के बाद इनके जबड़ों की हड्डियों में नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई थी, जिससे इन्हें दर्द रहता था, मसूड़े में और खून भी आता था और थोड़ा बोलने में मायोपैथी भी प्रॉब्लम हो गई थी, मसल्स में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक्चुअली जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एचबीओटी ही मात्र हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ही मात्र इलाज है पोस्ट रेडिएशन आफ्टर इफेक्ट्स में। तो डॉक्टर साहब लोग ने उनको रिफ़र किया है और यहाँ पर ये थेरेपी ले रहे हैं और इन्हें काफ़ी आराम भी है इस समय। बिल्कुल, बहुत एक चीज़ ये भी बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल पेशेंट और या डॉक्टर द्वारा रिफ़र किया गया पेमेंट, उनका आपके थेरेपी सेंटर में क्या चार्जेस हैं, कैसे क्या है कि वो आसानी से नॉर्मल इंसान भी आपके यहाँ आके अगर थेरेपी लेना चाहता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, जी तो वो कैसे करेगा? देखिए, हमारी थेरेपी का जो एक सेशन का चार्ज है वो 3000 रुपये है, जिस पे हम 90 मिनट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 90 मिनट का जो है वो सेशन होता है जिसका कॉस्ट 3000 है, और अगर वो 30 सेशन होते हैं तो हम 70,000 चार्ज करते हैं, 20,000 का डिस्काउंट कर देते हैं। अब रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर रोग की गंभीरता को देखें
तो रोग की गंभीरता को देखेंगे, अगर हम रोग की गंभीरता को देखेंगे तो उसके हिसाब से हमको नहीं लगता कि फ़ीस यहाँ की ज़्यादा है। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट को जैसे जैसे पुरानी हो जाती है डायबिटीज़, उसको विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, जैसे कि पैरों में झुन्नाहट आने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है, सेंसेशन की कमी हो जाती है, आँखों की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो धीरे धीरे वो वर्षों तक 4, 5, 6 साल तक डॉक्टरों के यहाँ जाते जाते फिर अगर उसको डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम हो गई तो धीरे लंबे समय तक उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो इस थेरेपी को प्रोएक्टिवली इस थेरेपी को ले लिया जाए तो हम आगे आने वाले समय जो पैसे को खर्च करने वाले हैं अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए जो हो जाती है, और अगर हम पहले से ही अगर इस थेरेपी को लेते रहें वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद हमको वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो फ़ीस तो कम है, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है एक्चुअली। इसमें कॉस्ट जो हम लोग की कॉस्टिंग आती है वही बहुत ज़्यादा है। हमारी जो मशीन है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर, यही काफ़ी कॉस्टली है। तो हम तो चाहते हैं कि इस थेरेपी को हम कम और भी फ़ीस कम करें, लेकिन लेट्स सी आगे देखते हैं जैसा कुछ अगर होता है क्या। बट अभी जो है बजट के अकॉर्डिंग में सिर्फ ये पहली जगह है कि और भी जनपदों में है कहीं? नहीं, ये इस समय सैफई में है, सैफई मेडिकल कॉलेज में है, और यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी है। तो यहाँ पर है ये थेरेपी, मतलब बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ वो केवल वहाँ के जो पेशेंट भर्ती हैं जिन्हें डॉक्टर समझते, वहाँ वेलनेस के लिए उतना नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ही बृहत रूप में, वो चाहे वो एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारी बीमारियों और वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थेरेपी देते हैं। बट वहाँ पर अभी ये सुविधा नहीं है कि वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई थेरेपी ले सके। वहाँ पर केवल भर्ती मरीजों के लिए ही हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की सुविधा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा HBOT का मतलब क्या था, पूरा विस्तार पूर्वक जो है अमित श्रीवास्तव जी ने बताया। और मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय लखनऊ के महानगर इंडिया पोस्ट डाकघर के पास सामने ही HBOT का ये थेरेपी सेंटर बना हुआ है। आप देख रहे थे इंडिया पोस्ट न्यूज़, मेरे सहयोगी तौहीद अंसारी के साथ।